एक बार दोस्तों एक गरीब घर से एक लड़की निकलती है पढ़ने के लिए स्कूल में। तो फ्रेंड जैसे ही वह घर से निकलती है तो उसे एक गलती हो जाती है। जल्दबाजी में वह लेट हो चुकी थी, स्कूल को जाना था उसे। तो फ्रेंड वह अपनी बैग की चैन लगाना भूल गई थी। चैन लगाना भूल गई तो वह रूट पर जाती है, पैदल जाती है और उसकी एक कॉपी निकल जाती है जो कि केमिस्ट्री की कॉपी थी। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आगे क्या होता है। उसकी एक कॉपी तो गिर गई थी, इसके लिए उसे टीचर ने डांटा और कहा आपने होमवर्क पूरा नहीं किया होगा, ये तो आपका बहाना है। तो फ्रेंड वह लड़की काफ़ी निराश हो जाती है और वो काफ़ी तेज थी पढ़ने में। हालांकि टीचर नहीं भाग पाए थे क्योंकि वह नई नई स्कूल जा रही थी, इसीलिए। उसके पिताजी एक किसान थे और वो दिन रात काम किया करते थे। तो फ्रेंड एक समय ऐसा आता है कि उसकी वही कॉपी जिस दिन गिरी थी एक लड़के को मिल जाती है। वह लड़का काफ़ी आदर्श था और काफ़ी सच्चे दिल का था। उसे यह कॉपी मिलती है तो वह तुरंत उसके पेज को ओपन करता है और देखता है यहाँ पर एड्रेस ऐसे ऐसे इस लड़की का पड़ा है, इस स्कूल का पड़ा है। वह तुरंत उस स्कूल में पहुँचता है और कहता है ये लड़की, इस लड़की की ये कॉपी गिर गई है, मुझे मिली है रास्ते में। तो वह उसे काफ़ी अच्छे शांत भाव से पकड़ा देता है। टीचर भी शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने इतनी डांट लगाई इस लड़की को, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं थी, इसकी रियल में गिर गई थी कॉपी और यहाँ ये लड़का देने भी आया। उस लड़के का वहाँ पर प्रेयर में सभी ने स्वागत किया कि आप जैसे नेक इंसान हो तो बच्चे क्यों ना पढ़ें। तो फ्रेंड उस लड़के ने कॉपी को दे दिया उस लड़की को। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, वो कहते हैं ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड दोनों के काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और दोनों आपस में एक फ्रेंड बन चुके थे। अब वह एक दिन फेस टू फेस मार्केट में मिल जाता है क्योंकि उस लड़की के पिताजी ने कहा था कि बेटा मैं आज बिजी हूँ, आज मार्केट से सब्जी नहीं ला सकता हूँ, आपको ही जाकर लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड वह लड़की जिसका नाम था रीना लड़की जाती है मार्केट से, तो वहाँ पर उसे सोहन नाम का लड़का मिल जाता है। यह वही लड़का था जिसने मदद की थी उसकी कॉपी ढूंढने में या फिर उसकी कॉपी देने में। तो फ्रेंड दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे, लेकिन वह लड़के की संगत अच्छी नहीं थी। उसके जो फ्रेंड थे वो काफ़ी गलत नेचर के थे। जब वो लड़के उन दोनों को साथ साथ देखते हैं तो वहाँ पर वो लोग बहुत गलत सेंस निकालते हैं। ये कहते हैं इनका कोई चक्कर चलता है, लेकिन वो असल में एक मित्र की तरह जी रहे थे। तो फ्रेंड ऐसा कुछ सोचते हैं तो वो घर पर शिकायत कर देते हैं एक दूसरे के मम्मी पापा से। हालांकि दोस्त ऐसा ही काम करते हैं। तो फ्रेंड दोनों ने एक दूसरे की शिकायत कर दी थी। दो फ्रेंड थे उसके सोहन के। जब शिकायत कर दे, एक ने लड़की के घर पे बोल दिया, एक ने लड़के के घर पे बोल दिया। अब फ्रेंड क्या होता है उसे जानिएगा। इतनी जलसी बढ़ चुकी थी क्योंकि जो रीना थी वो काफ़ी सौंदर्य थी, काफ़ी शांत स्वभाव की थी और काफ़ी दिखने में भी अच्छी लगती थी। तो फ्रेंड ऐसा करने के बाद उन लोगों को क्या मिला? हंसी, यानी कि थोड़ी पल के लिए खुशी मिली और उन दोनों की डांट पड़ी और उसके पिताजी अब उसे छोड़ने जाया करते थे स्कूल में, क्योंकि उसके पिताजी भी शक के दायरे में जीने लगे थे। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उन लोगों ने वीडियो बनाकर दिखाई थी। अब फ्रेंड जब बात आती है कि उन दोनों को सामने रखा जाता है और बोलते हैं क्या आपका कोई पर्सनली मैटर चलता है, तो रीना सारा कुछ बता देती है। ये मेरा मित्र बन चुका था क्योंकि मेरी एक केमिस्ट्री की बुक खो गई थी, किताब खो गई थी, जिसे इन्होंने ढूंढ कर दिया और ये हमारे वो शख्स हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में पहली बार मदद की है। आज तक किसी लड़की ने मेरी मदद नहीं की है। मैंने हेल्प मांगी, मेरी साइकिल पंचर हो जाती तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो फ्रेंड ऐसा करके वो आपस में एक दूसरे के लिए जगह बना चुके थे। अब दोस्तों वो चाहते थे कि क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं, लेकिन जो सोहन नाम का लड़का था उसने इंटर कर ली थी, लेकिन 11th में रीना पढ़ रही थी। रीना को और भी लड़के तंग किया करते थे लेकिन वह घर पर नहीं बताते थे। उसकी ये चुप्पी उसकी बहुत गहरा चोट देकर गई है। सुनिएगा आगे। जब वह एक दिन स्कूल जाती है तो वहाँ पर कुछ लड़के उसे रास्ते में घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तू उसका साथ छोड़ेगी या नहीं, या फिर मैं तुझे मार दूँ। अब फ्रेंड क्या होता है,
उसे इतनी बड़ी धमकियां दे दी गई थी, लेकिन वह धमकियों से डरती नहीं थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि हाँ, तुम जो कुछ भी करना हो तो करके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम कितने सख्त हो। तो फ्रेंड, वहाँ पर उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। उन लड़कों ने, उन नालायक लड़कों ने जो कि फ्रेंड थे, उन्होंने तेजाब डाल दिया और सारा कुछ गलती अपने फ्रेंड पर ही डाल दी कि हाँ, ये दोनों रिलेशन में रहते हैं, इनका कोई पर्सनली मैटर हुआ हुआ इसलिए तेजाब डाला है। लेकिन लड़की जब होश में आती है वो सबको सच सच बता देती है और पुलिस उन दोनों को पकड़ के ले जाती है, जो सोहन के फ्रेंड थे। तो दोस्तों, इस कहानी से यह आशय है कि अगर आपका कोई मित्र है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है तो आपको उससे जलना नहीं चाहिए। अगर आप जलोगे उससे तो नुकसान भी आपका ही होगा, ना कि उसका होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे हंस खेल कर रहिएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय करिएगा। बस यही सिद्धांत है जीवन का। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।